सोचिए, आप अपने ही देश में पैदा हुए, इंडियन पासपोर्ट भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको बराबरी का हक देता है, फिर भी आपको रोज बोला जाता है चाइनीज, चिंकी, मोमोज, नेपाली, छोटू। ये कहानी किसी एक राज्य की नहीं, ये कहानी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई नॉर्थ ईस्ट पीपल लुक्स डिफरेंट and why they always face racism. So I am Dr. Minali. Let's get started. नॉर्थ ईस्ट इंडिया कोई अलग देश नहीं है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम, ये सब हमेशा से भारत की सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। यहाँ अपने राज्य थे, अपनी सरकारें थी, अपनी भाषाएं और कल्चर था। ये एरिया कभी भी खाली या अनसिविलाइज नहीं था। अब समझिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उन्होंने पूरे देश को एक जैसा ट्रीट नहीं किया। ब्रिटिश ने नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ एक बॉर्डर रीजन के रूप में देखा, चाइना, बुर्मा और बाकी एशिया के बीच। उन्हें डर था कि अगर नॉर्थ ईस्ट का ज्यादा कनेक्शन मेन इंडिया से हो गया तो लोग पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए जानबूझकर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से अलग रखा। ब्रिटिश ने कुछ स्पेशल लॉस बनाए, जैसे कि पहला इनर लाइन परमिट, मतलब मेनलैंड के लोग बिना परमिशन के नॉर्थ ईस्ट नहीं जा सकते थे, और दूसरा एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज, जहां नॉर्मल इंडियन लॉस पूरी तरह लागू नहीं होते थे। इसका मतलब सिंपल था, मेनलैंड के लोग कम आए और एजुकेशन और अवेयरनेस नॉर्थ ईस्ट के पीपल में कम रहे, लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम रहे और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट मेन इंडिया से इमोशनली कट होता चला गया। फिर आई 1947 की आजादी। इंडिया तो आजाद हुआ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए ये टाइम कंफ्यूजन था। अचानक जो एरिया ब्रिटिश के लिए सिर्फ एक बफर जोन था, वो सडनली इंडिया के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ म्यांमार और तीसरी तरफ बांग्लादेश। सडनली नॉर्थ ईस्ट को बॉर्डर लैंड की तरह ट्रीट किया जाने लगा, न कि इंडिया के बाकी रीजन्स की तरह। इंटीग्रेशन हुई, लेकिन ज्यादातर मैप पर। रोड, रेलवे, एजुकेशन, इमोशनल कनेक्शन, ये सब धीरे धीरे आए और कभी आए भी नहीं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगा हम इंडियंस हैं, लेकिन हमें अलग रखा गया। हम अपने ही देश में बॉर्डर के लोग बन गए और मेनलैंड के लोगों को लगा नॉर्थ ईस्ट तो दूर है, अलग है और समझना मुश्किल है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, अलग दिखना कोई गलत नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका रीजन साइंस, जेनेटिक्स और ज्योग्राफी की हिस्ट्री में है। हजारों साल पहले इंसान एक जगह रुक के नहीं रहे, लोग धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलते गए। इंडिया में भी अलग अलग डायरेक्शन से आए, कुछ लोग सेंट्रल एशिया से आए, कुछ साउथ के कोस्टल रूट से और कुछ लोग ईस्ट और साउथ एशिया के रास्ते से आए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसी ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया माइग्रेशन रूट पे पड़ता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों में ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री ज्यादा मिलती है। चेहरा, आंख और स्किन कलर, ये सब जीन्स डिसाइड करते हैं, न कि पासपोर्ट या नेशनैलिटी। नॉर्थ ईस्ट के लोगों में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स ज्यादा कॉमन है, जैसे आंखों में एपिकेंथिक फोल्ड, फ्लैट फेशियल फीचर्स, स्ट्रेट और थिक हेयर, ये सब नॉर्मल जेनेटिक वेरिएशन है। जैसे नॉर्थ इंडिया में शार्प नोज कॉमन है, साउथ एशिया में डार्कर टोन कॉमन है। क्या इसका मतलब ये अलग देश है? बिल्कुल नहीं। नेचर इंसान को उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से शेप करती है। नॉर्थ ईस्ट में पहाड़, थोड़ी ठंडी जगह, ज्यादा बारिश, जंगल और हाई एल्टीट्यूड है। ऐसे एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों की आंखें थोड़ी नैरो होती हैं, फेशियल स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है। ये हजारों सालों का अडेप्टेशन है। जो रीजन ज्योग्राफिकली पास होते हैं, उनके लोग थोड़े मिलते जुलते दिखते हैं। जैसे पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु के लोगों में थोड़ी सिमिलैरिटी दिखती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया चाइना, म्यांमार और साउथ एशिया के करीब है, इसीलिए उनके फीचर्स सिमिलर दिखते हैं। रिसर्च के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के लोग चेहरे से भले ही डिफरेंट हो, लेकिन जेनेटिकली मोर क्लोजर है इंडियंस के, ना कि चाइनीज के। इसीलिए सिर्फ चेहरा देखकर किसी को फॉरेन बोलना ठीक नहीं है। कभी सोचा है अलग लगने या अलग दिखने से यदि किसी की जिंदगी खत्म हो जाए तो सोसाइटी का क्या रोल है? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये सच है। 2014 में दिल्ली में नीरू तनियम, अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट, सिर्फ अपने हेयर स्टाइल और चेहरे की वजह से टारगेट हुआ। पहले लोग हंसकर कमेंट्स कर रहे थे, फिर मजाक बढ़ गया और लास्ट में फिजिकली अटैक हुआ। सिस्टम ने इग्नोर किया, कंप्लेंट प्रॉपर्ली नहीं ली, रिजल्ट नीडो मर गया। 2012 में बेंगलोर में अफवाह फैली कि नॉर्थ ईस्ट के लोग मुस्लिम्स के बदले टारगेट होंगे। ये सिर्फ अफवाह थी, लेकिन लोग इतने डर गए कि अपने अपने शहर को छोड़कर भाग गए, मतलब अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए। सिस्टम ने या तो उन्हें इग्नोर किया या सिर्फ टीआरपी के लिए कवर किया, और आज भी वही सीन है। मणिपुर में वायलेंस हो रहा था, लोग मारे जा रहे थे, घर जल रहे थे और
नेशनल मीडिया बिजी था, क्रिकेट मैचेस, इलेक्शन, टीआरपी चेजिंग, लोगों की सफरिंग, कल्चर का डिस्ट्रक्शन, ये सब सिर्फ लोकल न्यूज बन गया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का स्ट्रगल मेन स्ट्रीम इंडिया के लिए हेडलाइंस नहीं बल्कि बैकग्राउंड स्टोरी बन गया। रेसिज्म सिर्फ गाली नहीं होती, रेसिज्म तब होता है जब पुलिस कंप्लेन को लाइटली ले, लैंडलॉर्ड घर देने से मना कर दे, एम्प्लॉयर्स स्टीरियोटाइप करते हो, फिल्म और टीवी सीरियल्स मजाक बनाते हो, और सबसे बड़ा रेसिज्म होता है डिनाइल। जब कोई कहता है इंडिया में रेसिज्म नहीं होता, ये कहना ही अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। रेसिज्म का सिस्टम सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि रोज की जिंदगी में एग्जिस्ट करता है। और फिर याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट ने इंडिया को दिया है कल्चर, टी, ऑयल, बायोडाइवर्सिटी एंड म्यूजिक। मैरी कॉम, दीपक करमाकर, बैचुंग भूटिया, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जवाब है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं ये अलग है, आउटसाइडर है। नॉर्थ ईस्ट के लोग देश की शान है, देश का प्राइड है। आज सवाल ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग क्यों दिखते हैं, आज सवाल ये है कि हम इतने अनजान क्यों हैं। स्कूल बुक में सिर्फ एक पेज, टीवी पर सिर्फ एक हेडलाइन और जिंदगी भर का डिस्क्रिमिनेशन। अगर आज भी हम चुप रहेंगे तो कल को किसी और को आउटसाइडर कहा जाएगा। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का इश्यू नहीं है, ये हम सबका टेस्ट है कि हम सब कितने अवेयर हैं और कितने एम्पैथेटिक हैं। नॉर्थ ईस्ट कोई बॉर्डर नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट भारत है। इंडियन दिखना एक जैसे चेहरे का नाम नहीं होता, इंडियन होना एक वैल्यू है। अगली बार जब आप नॉर्थ ईस्ट के भाई या बहन को देखें तो उनसे ये मत पूछिए आप कहाँ से हो, बस इतना कह दीजिए वेलकम होम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया रिपोर्ट विद डॉक्टर मिनल। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।